हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और एक वीडियो में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है कि हाउ टू बिकम अ स्किल मशीन, और जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि बेसिक से लेके एडवांस सारी स्किल्स को कैसे सीखना है और कैसे क्या है कि किस स्किल्स को किस टाइप में बांटा गया है और इस स्किल को सीखकर आप कैसे अर्न कर सकते हो, और कुछ बोनस टिप्स भी दिए हैं ताकि उस स्किल्स को आप जल्दी सीख सको। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लेना। तो उसके बाद ही आप ये वीडियो कंटिन्यू करना। उस वीडियो का लिंक मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ एक स्किल ही नहीं बल्कि एक सुपर पावर भी हो सकती है। उसके लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि मैं आने वाली उस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। समझने की कोशिश करो कि कम्युनिकेशन होता क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में बात करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है, लेकिन बट लेट मी टेल यू, इट्स टोटली रॉन्ग। क्योंकि वे नहीं जानते कि सिर्फ इंग्लिश ही एक मीडियम नहीं होता है हमें कम्युनिकेशन करने का। हमारे पास और भी कई मीडियम होते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई, तो एक नेटिव लैंग्वेज भी होती है जैसे कि आप तेलुगु, तमिल, मराठी, और भी कई सारी हैं जो कि हमारी मदर टंग होती है। अगर हम उसके थ्रू बात करें तो भी हम आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इट डजंट मैटर कि व्हाट्स यू आर स्पीकिंग लैंग्वेज, इट्स मैटर व्हाट्स यू आर स्पीकिंग एक्चुअली। तो इसके बहुत मैटर करता है कि जब आप भी कम्युनिकेशन करें तो आप लैंग्वेज पे नहीं बल्कि आप कम्युनिकेशन पे ये ध्यान करें कि हमारी बात क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इमोशनली कैसे दूसरे तक पहुंचे। यही असली कम्युनिकेशन का मतलब होता है। हमें यहाँ पे लोगों से कनेक्ट करना है, और 3 वर्ड मेरे हमेशा याद रखना: क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड लास्ट इमोशनली। यही सबसे मेन फैक्टर होता है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ 7 ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो सिर्फ ना तुम्हारा डर खत्म करेगी बल्कि तुम्हें एक कम्युनिकेशन मास्टर बना देगी। तो आइए बात करते हैं वे कौन सी 7 टेक्निक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जब तक आपके ब्रेन में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपके जुबान पर फ्लुएंसी आ ही नहीं सकती है। क्योंकि आपने बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी भूल जाते हो। तो ये एक बहुत रॉन्ग तरीका है किसी भी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्टार्ट करने का। तो जब भी आप कुछ भी बोलो तो उससे पहले आप थोड़ा सा सोच ले। और मैं आपको फिर भी एक और बात क्लियर कर दे रहा हूँ, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका तरीका इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन स्किल एक मसल की तरह होती है जिसे आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे तो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगी। अगर आप चाहते हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना, तो आज से ही आप अपने आप से बात करना शुरू करें। आप या फ़ोन से खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं या मिरर के सामने आप स्टार्ट कर सकते हैं बोलना। ये हो सकता है शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगे, लेकिन यही ऑकवर्डनेस आगे जाके आपको थोड़ा कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराएगी और धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएंगी। बस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी दोनों मेंटेन रखनी होगी। ज़्यादा नहीं, आप दिन का 1 मिनट 5 मिनट भी तो कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा कंसिस्टेंसी, तभी आपको आगे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो प्रैक्टिस बोलने की करो, ना कि सोचने की। और हाँ, मेरी एक बात और ध्यान रखना कि गलती करने से कभी मत डरना, क्योंकि ह्यूमन का नेचर ही होता है गलतियाँ करना। इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो जो गलती करता ही नहीं है तो वो कुछ सीखता भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना, तो कम्युनिकेशन में बहुत बार ऐसे मिस्टेक्स होती हैं तो वो जो कि बहुत नॉर्मल है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी स्टेज पर या फिर किसी के सामने अगर आप बोलना स्टार्ट करो और थोड़ा-सा अगर आपको वर्ड नहीं मिल रहे हैं और आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो क्या बोलना है एकदम पॉज़ हो जाते हो, तो उस टाइम आपको कुछ नहीं करना। उस टाइम आपको थोड़ा-सा हल्का-सा पॉज़ लेना है, चेहरे पे हल्की-सी स्माइल, और थोड़ा-सा पॉज़ लेके आप थोड़े थॉट्स को थोड़ा-सा और सोचिए। देन उसके बाद आप रिप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपको काम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा-सा हँस के और थोड़ा-सा काम रह के ही अपने उत्तर को या अपने रिप्लाई को दीजिएगा। हाई एनर्जी प्लस आई कांटेक्ट इक्वल टू मैजिक। मतलब ये, अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो अगर आपकी एनर्जी डल होगी तो लोग आपसे एज सुन एज बोर हो जाएंगे और आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो अगर अगर आगे से आप बोलना स्टार्ट करेंगे और आगे से किसी किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी मेंटेन एनर्जी बनाए रखें, और तभी आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकेंगे, और तभी लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। अगर आप थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ा सा उसमें और एफर्ट्स डालेंगे तो लोग तभी आपसे अट्रैक्ट होंगे।
और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। अगर आई कॉन्टैक्ट आपका अच्छा है तो आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ आंखों में आंखें डालकर नॉर्मल बात करनी है, ना कि उसको घूरना है, स्टेयर नहीं करना है आपको। अगर आप उस पर ज़्यादा टाइम तक आई कॉन्टैक्ट फोकस करोगे तो वो आप ऐसा सोचेगा कि आप उसको घूर रहे हो, जो कि एक बहुत बैड इंप्रेशन डालता है किसी भी कम्युनिकेशन स्किल पे। आपको नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट बनाना है और अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना है। आई कॉन्टैक्ट से होता ये है कि आप उस पर फोकस कर जाते हो और सामने वाला बंदा सोचता है कि हाँ ये सिर्फ मेरे से बात कर रहा है और कहीं नहीं सोच रहा। तो नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट एंड थोड़ी सी एनर्जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट है हमारा बॉडी लैंग्वेज। आप जब भी किसी से बात करें तो आप बॉडी लैंग्वेज को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि पूरी बॉडी लैंग्वेज से होती है। अगर आप सामने वाले से बात करते हैं तो अपने हाथों का यूज़ करें, अपने गेस्चर दिखाएं और अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट पोस्चर रखें, तो आप सामने वाले को दिखा सकते हैं कि हाँ ये सामने वाला बंदा मुझसे इंटरेस्ट है बात करने में, और सामने वाला बंदा भी आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा बात करने के लिए। तो जब भी आप सामने वाले से बात करें तो आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, आप थोड़ा सा गेस्चर और पोस्चर भी दिखा सकते हैं। तो बॉस मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है और मैं ये वीडियो अभी बैठ के शूट कर रहा हूँ, वरना मैं आपको थोड़ा बहुत बताता भी कि कैसे गेस्चर और पोस्चर भी बताते हैं। तो आपको आने वाली वीडियो में ट्राइपॉड के साथ मेरी वीडियो मिल जाएगी, तो उसके लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज बता देगा कि आप नर्वस हो या पावरफुल। तो बॉडी लैंग्वेज को ही मत भूलिएगा, छोटे मोटे बॉडी लैंग्वेज सबको आने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कुछ हद तक बेटर बना सकते हैं। स्टार्ट विद हुक एंड एंड विद पंच, मतलब ये कि अगर आप कभी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो या फिर 4-5 लोगों के सामने आप बात कर रहे हो, तो आप जब सामने वाले से बात करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे कैसे इम्प्रूव हो सकती है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट एक ऐसे हुक से करना है जहाँ पर लोग आपकी अटेंशन ग्रैब कर सकें, और वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही अटेंशन मिल जाए और वहाँ से लोग बिना सुने ना जाएँ, क्योंकि अगर आपकी वीडियो में शुरुआत में ही बेयरिंग होगी तो लोग बिना सुने ही निकल जाएँगे। तो आगे से जब आप कभी भी पब्लिक स्पीकिंग करें या फिर 4-5 लोगों के सामने आप बोलें, तो हमेशा एक सवाल से, कहानी से या मज़ेदार फैक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप बीच में थोड़ा-सा कंटेंट डाल के लास्ट में उसको एंड विद अ पंच से भी कर सकते हैं, या फिर एक ऐसी बात हो या ऐसे कोट हो जहाँ पर लोग आपकी बात को सुनकर ये कहें कि हाँ बहुत अच्छी बात है, और लास्ट में आपकी पूरी कम्युनिकेशन स्किल। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मेरा टॉपिक है गार्बेज एंड पॉल्यूशन, तो अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पर सवाल पूछूंगा कि व्हाट इज पॉल्यूशन एंड व्हाट इज गार्बेज, हाउ इट्स अफेक्ट्स आर कंट्री एंड आर आईटी आर सिटी एक्सेट्रा वट एवर। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले उसको क्वेश्चंस किया, आइडेंटिफाई की और उसको थोड़ा सा फैक्ट किया। देन अगर मैं चाहूँ तो एक स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि वेन एवर आई वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट एंड देयर इज सो मेनी गार्बेज, तो वहाँ पे भी छोटी सी स्टोरी से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, स्टोरी से थोड़ा और एंगेज होंगे लोग। एंड देन बीच में आप उसके बारे में पूरी टाइप्स एंड व्हाट्स अफेक्ट टाइप्स काइंड ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी बहुत बता के लास्ट में एक कोट से भी एंडिंग कर सकते हो कि पॉल्यूशन बहुत बुरी चीज़ है, इसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि जैसे घर हमारा है वैसे ही हमारा देश भी हमारा ही है, तो हमें उसको गंदा नहीं करना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग एक अलग ही चीज़ है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप यही चीज़ ध्यान रखें कि स्टार्ट विद द हुक एंड एंड विद द पंच, यही मीन है। स्पीक व्हाट यू बिलीव का मतलब ये है कि कभी वो मत बोलो जो आपके दिल से नहीं निकल रहा। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो और बात कर रहे हो और आपके मन में सवाल आ रहे हैं या फिर मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, आपको उसमें थॉट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप उसको मत पूछो। लेकिन जब आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, मेरे दिल से आवाज़ आ रही है, तो ही सामने वाले से आप बात करो, अगर नहीं तो फिर आप मत कीजिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का बहुत सही तरीका नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने दिल से बात करके बोलते हो तो चाहे उसमें ग्रामर गलत हो या कुछ और भी गलत हो, लेकिन सामने वाला बंदा आपसे कनेक्ट कर जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें बहुत बात मैं भी अटका हूँ और मेरी भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन बट आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या मैं कह रहा हूँ। जस्ट बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों से मत डरिएगा, आप अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहिएगा, क्योंकि रियल टॉक इक्वल टू रियल कनेक्ट, असली बात ही असली कनेक्शन बनाती है। तो जब आप किसी से बात करें तो कोशिश कीजिए कि आप दिल से और थोड़ा सा अटेंशन अटेंशन देखने कर ही बात करें, तभी आपकी बात सामने वाले से दिल से कनेक्ट होगी और आपकी बातों को
तो अब हम बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स के बारे में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाएंगी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कुछ हद तक बेटर जरूर करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपकी रोज एक नया टॉपिक लो और उस पर बोलो। अगर आप शीशे के सामने बोल रहे हो तो शीशे के सामने बोलो, अगर आप कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड करो एंड देन उसको रिव्यू करो। एंड थर्ड है हमारी कुछ बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं तो उनको भी आप सुन सकते हो और उनको सुनना ही नहीं उसको बल्कि ऑब्जर्व भी करना उसको क्या कह रहे हैं और समझना कैसे क्या बोल रहे हो, देन उसको अपनी लाइफ में लाना और उसको इम्प्रूव करना। ट्रिप नंबर 3 है हमारी वीडियो कॉल हो सकता है, आपको कैमरा के हो सकता है, तो हमेशा फोकस कीजिएगा कि कैमरे की तरफ देख कर बात करें, क्योंकि इससे आपको स्टेज फियर दूर होगा और कैमरे में बात करके देखोगे तो आपका कुछ हद तक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ एक स्किल ही नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी है। जब आप खुद को एक्सप्रेस करना सीख जाते हो तो आप सिर्फ बोलते नहीं बल्कि लोगों को इंस्पायर करते हो। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाइए और इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं कि खुद से 1 मिनट रोज बात करने का, चाहे आप मिरर के सामने चाहे कैमरे के सामने रिकॉर्ड करें, आप डेली खुद से 1 मिनट बात कीजिए। आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, कहाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप करते आइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा एंड देन फिर कमाल देखिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कहाँ तक बेटर हुई। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल उसके बाद थोड़ी बहुत बेटर हुई या आपके इस वीडियो को से कुछ सीखने को मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट की एंड देन मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना है आप मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर दिल से कनेक्ट किया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और कमेंट में बताओ आपको सबसे हेल्पफुल पॉइंट कौन सा लगा। थैंक यू सो मच।